हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो प्रभु भला परमेश्वर है, वो जीवता खुदावंद है, वो हम सब से प्रेम करता है और उसकी इच्छा ये है कि हम भी उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को मानें, ताकि परमेश्वर की हर एक आशीष को हम अपने जीवन में पा सकें। और जिस जगह पर भी खुदावन ने हमें रखा है, उस देश में परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा सके। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस्राएली लोगों को गुलामी से छुटकारा दिया, तो खुदावन ने उन्हें कहा, जिस देश में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, उस देश की जातियों के कामों के अनुसार तुम काम मत करना, और तुम यहोवा अपने परमेश्वर का भय रखना, उसी को स्मरण रखना, उसकी आज्ञाओं को मानना। तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा और तुम्हारी आयु को उस देश में बढ़ाएगा। जैसा कि प्रभु के वचन पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर कुछ आयतों में लिखा है। यहाँ पर पहला शमूएल 2 की 6 आयत से इस रीति से लिखा है, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को गूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। यहाँ पर यहोवा अपने दास शमूएल के द्वारा अपनी दासी हन्ना के मुख से इस रीति से लिखवाता है। वो परमेश्वर को महिमा देते समय बोलती है, यहोवा मारता है और यहोवा जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। बाइबल में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, तो खुदावन ने उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर दिया। जब हम दूसरा राजा उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर एक अहज्या करके राजा था। बाइबल में लिखा, वो अपनी अटारी में खिड़की के पास दोपहर के समय रेस्ट कर रहा था, और जब वो वहाँ पर लेटा हुआ था तो अचानक वो अपनी अटारी की खिड़की में से गिरकर उसे चोट लग जाती है। और बाइबल में लिखा है, उसने अपने कुछ कर्मचारियों को, अपने कुछ सेवकों को एक्रोन के देवता जिसका नाम बाल जबूल था, उसके पास ये पूछने को भेजा कि क्या मैं इस बीमारी से, इस समस्या से बच सकता हूँ कि नहीं। बाइबल में लिखा, जब उसने अपने सेवकों को इस रीति से भेजा, तो परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसने एलिया से कहा, जाकर उस राजा के सेवकों से जाकर मिल और उनसे कह कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें एक्रोन के देवता बाल जबूल के पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, क्या मैं जीऊंगा कि मरूंगा, उससे इस रीति से कह कि जिस चारपाई पर तू लेटा हुआ है उस पर से तू उठ ना सकेगा, परंतु इसी चारपाई पर तू मर जाएगा, क्योंकि तूने परमेश्वर को छोड़कर एक्रोन के देवता के पास ये पूछने के लिए भेजा कि तू जिंदा रहेगा कि नहीं। और एलिया के इसी वचन के अनुसार बाइबल लिखा है, खुदावन अहज्या को मार देते हैं, वो खत्म हो जाता है। यदि हम नए नियम में देखें, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया। बाइबल लिखा है कि नाइन नगर की विधवा थी जिसका इकलौता पुत्र था,
जब वो मर गया तो उसे उठा कर लेकर जा रहे थे, तो जब प्रभु यीशु ने उस विधवा को देखा तो उस पर तरस खाया और उसे कहा, ये बेटी मत रो। तो उसने उस व्यक्ति को, उसके बेटे को उसी समय आज्ञा दी कि हे पुत्र उठ खड़ा हो। और बाइबल में लिखा उसने प्रभु की आवाज़ को सुना और वो उठ खड़ा हुआ। उसके बाद प्रभु यीशु ने जैरस की इकलौती बेटी को भी जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया। यहाँ से हम ऐसा सीख सकते हैं कि बिना परमेश्वर के ना तो कोई हमें जिंदगी दे सकता है और ना हमें मृत्यु दे सकता है और ना हमारी आयु को बढ़ा सकता है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उसका भय मानें, उसके वचन को मानें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि परमेश्वर हमारी आयु को बढ़ा सके। जैसा कि यिर्मयाह की किताब उसका 44 अध्याय में भी परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध यिर्मयाह को भविष्यवाणी करने के लिए कहते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़कर पराये देवताओं पर भरोसा रखकर आकाश की देवी के पास गए। और बाइबल में लिखा है उन्होंने अनाथ देवी की उपासना की, ताकि वो देवी उनके बच्चों की, उनके जीवन साथियों की आयु को लंबा करे। और परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा कहा, यदि तुम यहोवा की ओर नहीं फिरोगे तो परमेश्वर तुम्हारी आयु को घटाएगा और तुम्हें खत्म करेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यिर्मयाह के वचन के अनुसार उन लोगों को जो पथरोस को भाग गए थे कि अपनी जिंदगी को वहाँ पर व्यतीत करें और अच्छी रीति से जी सकें, वहाँ पर भी परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को, उसकी सेना को भेजकर मिस्रियों को और जितने यहूदी पतरोस को चले गए थे उन सबको खत्म किया और उनकी आयु को घटा दिया। जब आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रभु ने जब इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया तो प्रभु ने उन्हें वहाँ पर होरेब के पहाड़ के पास परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी और उन्हें हुक्म दिया कि जब तुम उस देश में जाओ तो उन जातियों के समान तुम काम मत करना जिनको मैं तुम्हारे सामने से निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो अपने देवताओं के सामने अपने बच्चों को आग में भेंट कर देते हैं और वो सब घिनौने काम करते हैं जिनसे मुझे गिरना है। आज परमेश्वर भी हम सब से उसी रीति से मांग करता है, क्योंकि बाइबल में स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करने वाले हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए यदि आपके पास फ़ोन हो और अचानक वो कहीं गिरकर टूट जाए तो आप किसी मिस्त्री के पास नहीं जाएंगे, आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे जो लक्कड़ का मिस्त्री हो, जहाँ कोई दूसरा काम करने वाला व्यक्ति हो, परंतु आप उसी के पास जाएंगे जो फ़ोन की नॉलेज रखता हो और जो फ़ोन को रिपेयर कर सकता हो। उसी रीति से जिस परमेश्वर ने हम सबको सिरजा, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को मिट्टी से बनाकर उनमें जीवन का श्वास फूका, यदि आप अपनी आयु को लंबा चाहते हैं तो आप सबको ज़रूरत है कि आप उस जीवित परमेश्वर के पास जाएं, उससे विनती करें ताकि परमेश्वर आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार की आयु को बढ़ा सके। जैसा कि बाइबल में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं जहाँ पर परमेश्वर खुद अपने आप को इस रीति से दिखाता है। प्रभु अपने बारे में प्रचार करते हुए कहता है, व्यवस्था विवरण 32:39 में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे बिना और कोई नहीं। प्रभु ने कहा, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ, मेरे हाथ से कौन किसी को छुड़ा सकता है। और यदि आज आप अपने परमेश्वर से लंबी आयु की मांग करते हैं तो खुदावन आपकी आयु को
बढ़ा सकता है। और परमेश्वर की ये इच्छा है आप सबके लिए, जब आप मसीह हैं तो आप उन जातियों के समान ऐसे काम ना करें जिनसे खुदावंद घृणा करता है। जैसा कि आज करवा चौथ का दिन है और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो व्रत रख कर आज वो उन रीतियों को करेंगे जिनसे वो जतन करेंगे कि उनके पतियों की आयु बढ़े, परंतु बाइबल हमें उसके उल्ट कहती है। प्रभु ने कहा कि तुम उन जातियों के समान वो काम ना करना जिनसे मुझे गिरना है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ही परमेश्वर हूँ जो आप सबकी आयु को बढ़ा सकता हूँ। प्रभु के बिना कोई हमें चंगा नहीं कर सकता, प्रभु के बिना कोई हमें आज़ाद नहीं कर सकता, प्रभु के बिना कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता। परंतु प्रभु चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में लंबी आयु को चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर के वचन को पूरा करें, परमेश्वर के हुक्मों को मानें, ताकि खुदावंद आप सबकी आयु को बढ़ा सके। मेरा विश्वास है यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उससे प्रेम करने वाले लोग हैं, आपकी आयु को खुदावंद बढ़ाएगा। जैसा कि उसके वचन नीति वचन की पुस्तक में साफ लिखा है कि प्रभु के दोनों हाथों में आशीष है। बाइबल लिखा है उसके एक हाथ में धन और दौलत की आशीष है और दूसरे हाथ में परमेश्वर की लंबी आयु है। और मेरी प्रार्थना है यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार भय मानकर उन जातियों के अनुसार काम नहीं करेंगे जिनसे खुदावंद घृणा करता है, और आप एक दिन के लिए नहीं, साल में एक दिन में नहीं, परंतु प्रतिदिन अपने जीवन में मसीहत जिंदगी को व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर आपके बच्चों की आयु को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन साथियों की आयु को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके माँ बाप आपके परिवार की आयु को बढ़ाकर आपको बरकत देगा। जैसा कि प्रभु मसीह लोगों के जीवन से इस रीति से चाहता है, जैसा कि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत में परमेश्वर आज पति पत्नी के जीवन से इस रीति से मांग करता है कि हमें एक दिन के लिए नहीं परंतु प्रतिदिन अपने जीवन में इस रीति से जीवन को व्यतीत करना है। यहाँ पर पहला पत्रस 3:1 में लिखा है, पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मसीह जिंदगियों में प्रभु इस रीति से अपने वचन को देते हैं कि यदि एक पत्नी एक दिन नहीं, साल में एक बार नहीं, परंतु प्रतिदिन अपने जीवन में अपने पति के अधीन रहें और पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और भय सहित उसकी आज्ञा में रहें। और प्रभु ने कहा कि वो अपनी नम्रता और मन की दीनता की सजावट से अपने आप को सजाकर अपने पति के अधीन रहकर, प्रभु के अधीन रहकर उसके लिए प्रार्थना करे, तो परमेश्वर उसके जीवन साथी की आयु को बढ़ाएगा। और उसके बाद प्रभु पतियों के जीवन से भी इसी रीति से मांग करते हैं। प्रभु ने कहा वैसा ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु की इच्छा जितने भी मसीह लोग हैं उन सब के लिए ये है, यदि आप इस रीति से अपने जीवन को
गुजारेंगे तो खुदावंद आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को बरकत देगा। प्रभु के दास पौलुस ने भी हमें उदाहरण दी। उसने कहा कि हर एक स्त्री को अपने आप को सारा की तरह जीने की कोशिश करनी है, जो अपने पति अब्राहम को स्वामी कहकर बुलाती थी और उसे इज्जत देती थी। यदि आज आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय ले रहे हैं तो आपको साल में एक बार नहीं परंतु प्रतिदिन आपको मसीह में रहकर, परमेश्वर के वचन में रहकर अपने जीवन को अपने पतियों की अधीनता में गुजार कर इस रीति से गुजारना है ताकि परमेश्वर आप सबको बरकत दे सके। इसीलिए आप जितने भी हैं, आप अपने आप को उन कामों से दूर रखें जो अन्य जातियों के काम हैं। उनसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को लंबा नहीं करेगा, ना आपके पतियों की ज़िंदगी को लंबा करेगा, परंतु यदि आप परमेश्वर के पास रहकर उसके वचन को मानकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपना पारिवारिक ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हैं तो खुदावंद आपको बरकत देगा। मेरा विश्वास है कि आप उन जातियों के समान काम नहीं करेंगे जिन्हें परमेश्वर की नॉलेज नहीं, परंतु आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीनता के साथ रखेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे और प्रभु आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को बढ़ाएंगे और उनको लंबी उम्र देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। मेरा विश्वास है यदि आप मसीह के वचन के अनुसार जीने का वादा कर चुके हैं, खुदावंद आपकी आयु को बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर आपको बरकत देंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमीन।